क्या आप ग्रुप में खड़े होकर डर जाते हैं? क्या आप लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरू करने से पहले जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम पे और ऐसी इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल वीडियोज़ आप देख सकें। आज हम बात करेंगे कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ जिससे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। जब मैं स्कूल टाइम में थी, मैं टीनेजर थी, तब मैं लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा डरती थी। टीचर्स अगर मुझे बुलाते थे तो मैं डर डर कर जवाब देती थी। आज एक ऐसा टाइम है कि मैं यहाँ यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ डाल रही हूँ। ये कॉन्फिडेंस लाने में बहुत सारी मेहनत लगी है, पर आज मैं घबराती नहीं हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स की बातें करना चाहती हूँ और आपको टिप्स बताना चाहती हूँ। तो जैसे हमें आपको पता ही है कि लोगों के जो नेचर होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं इंट्रोवर्ट, एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट और दोनों के बीच के आते हैं एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट जो मैं पहले थी, जो घुल मिल नहीं पाते हैं, उनके दोस्त भी बहुत कम होते हैं और वो अकेला रहना पसंद करते हैं। वहीं आते हैं एक्सट्रोवर्ट जो सबसे घुल मिल जाते हैं, उनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, वो अकेले बोर हो जाते हैं और वो लोगों से मिलना, नए दोस्त बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और एम्बीवर्ट जो आज मैं हूँ, एम्बीवर्ट वो होते हैं जो दोनों का मिक्सचर होता है, कि जो हल्का हल्का घुल मिल जाते हैं, लोगों से दोस्त भी बना लेते हैं और अकेले भी रह लेते हैं। तो वो होते हैं हमारे एम्बीवर्ट्स। तो आज मैं अपने बताना चाहती हूँ कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। इंट्रोवर्ट लेवल से कैसे आप एम्बीवर्ट और एक्सट्रोवर्ट लेवल पर आ सकते हो। आज चाहे इंटेलिजेंट हो आप, चाहे जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, पढ़े लिखे हो, पर कम्युनिकेशन के बिना इंटेलिजेंस का कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें हर टाइम पे हर लेवल के ऊपर कम्युनिकेशन करना होता है। तो सबसे पहली बात अगर हम करते हैं, सबसे पहला टिप जो आता है, स्टार्ट मीटिंग न्यू पीपल। अगर हमने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो हमें नए लोगों से मिलना शुरू करना होगा, हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। वो कैसे होगा? जब हम बाहर निकलेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, उनसे घुलेंगे मिलेंगे, बातें करने की कोशिश करेंगे, तब आपका जो कंफर्ट जोन है आप उससे बाहर आएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव होगा। साथ ही साथ आपके जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगे। और आप जब दूसरे पर्सन से बात करें तो आप आई कांटेक्ट मिला के बात करें। ये नहीं है कि आप उन्हें घूरते रहें, इससे हमने बात नहीं करनी है। जब आप बात करें तो नॉर्मली होकर बात करें और आंखें मिलाकर बात करें, बीच में आंखें झपकाए भी। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आएगा, ताकि सामने वाले को भी ये लगेगा कि आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट मीटिंग न्यू पीपल और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। नेक्स्ट इज गेट सम टॉपिक्स टू टॉक अबाउट। जब हम लोगों से बात करते हैं तो हमारे पास टॉपिक्स ही नहीं होते हैं कि हम क्या बात करें। आप घबरा जाते हैं, आप किसी ग्रुप सर्कल के अंदर बैठे हों और बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, आप उन्हें सुनते रहते हैं, पर आपके पास बात करने के लिए टॉपिक ही नहीं होते हैं। तो आपको उनसे टॉपिक्स लाने होंगे, उनसे डिस्कस, अपने जो कुछ कॉमन टॉपिक्स निकालने होंगे। जब आप उनसे बात कर रहे हो तो जो कॉमन बातें हैं उनको लेकर आओ और कोशिश करो कि आप उनसे बात करने की। इससे क्या होगा कि आप थोड़ा घुलने मिलने लगेंगे लोगों से, आप थोड़ा बात करना सीखेंगे, साथ ही साथ आपको अकेला फील नहीं होगा। तो आपने टॉपिक्स ढूंढने की कोशिश करनी है कि आप 2 लोगों से बात कर रहे हैं तो उनके और आपके बीच में क्या कॉमन बातें हैं जो आप बात कर सकते हैं। तो दूसरी बात अगर हम बात करें तो हमें टॉपिक्स ढूंढने की ज़रूरत है कि आप क्या बात कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड स्माइल। जब भी हम लोगों से बात करें तो हमेशा हमने एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना है, हमेशा स्माइल रखनी है फेस पे। चाहे आप फ़ोन पे बात करें, चाहे आप आमने सामने बात करें, तो हमने एक पॉजिटिव स्माइल रखनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो सामने वाला है वो भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्स देगा। अदरवाइज़ अगर आपने उससे रूखे से बात करा, उससे अच्छे से बात नहीं करी, तो वो भी आगे बात नहीं करेगा। तो इसलिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, अपनी फेस पे स्माइल होनी बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी से मिले तो एक स्माइल रहकर बात करें। इससे क्या होगा, सामने वाले का भी इंटरेस्ट बनेगा आपसे बात करने में भी, और आप थोड़ा घुलना मिलने लगेंगे। तो थर्ड स्टेप इज, हमने हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है सामने वाले के लिए।
अब हम फोर्थ की बात करते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें लगता है कि सिर्फ बात करना या सुनना वही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि बॉडी लैंग्वेज होना भी बहुत ज़रूरी है। स्टडीज़ के अंदर ये भी शो हुआ है कि 65% ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो नॉन वर्बल होता है। हम बात करते हैं किसी से, तो सामने वाला जब हमसे बात कर रहा होता है तो वो ये भी देखता है कि आप कैसे रिएक्शन दे रहे हैं। तो बॉडी लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब सामने वाला बोल रहा होता है, हम किस तरह से सुनते हैं उसको, हमारी बॉडी क्या सिग्नल्स दे रही है, हमें उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। हमारी बॉडी भी सिग्नल सेंड करती है। तो हमारा अगर हम पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखेंगे तो इससे क्या होगा, सामने वाला भी इंटरेस्ट दिखाएगा। आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं, तो वो भी दिखाते हैं कि आप डिसएंगेज तो फील नहीं कर रहे हैं, डिसइंटरेस्टेड तो नहीं है, अनहैप्पी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर आती है। अगर आप लोगों ग्रुप के अंदर बैठे हैं और आपका ध्यान कहीं और है, 2 बंदे बात कर रहे हो, 3-4 बंदे हों, या फिर आपका ध्यान कहीं और, आप कहीं और देख रहे हैं, ठीक है, आप अपने हैंड्स फोल्ड करके ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। ठीक है, तो सामने वाला अगर आप उनसे बात ही नहीं कर पाएंगे, इससे आप ना बात कर पाएंगे, ना जो आप वो बोल रहे हैं वो भी नहीं सुन पाएंगे ढंग से। तो उसको सामने वाले को लगेगा कि आप तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो फोर्थ इज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत डिपेंड करते हैं। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो हमें एक डेली हैबिट बनानी है कम्युनिकेट करने की। कम्युनिकेट करने की हैबिट कैसे बनती है, जब भी आप कहीं जाते हैं या आप ऑफिस जा रहे हैं, लाइक यू आर अ वर्किंग पर्सन, तो आप ऑफिस आते हैं तो आपने ऑफिस जाके सबको विश करने की कोशिश करनी है, खुद डेली खुद एफर्ट करना है। सामने वाला आपको विश करता है, इट्स अ राइट थिंग, बट आपने भी एफर्ट करके उनको विश करनी है। गुड मॉर्निंग करना है, गुड जाते टाइम भी करना है, गुड इवनिंग सर, एक स्माइल के साथ आपने विश करने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा, धीरे 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 आप घुलने मिलने लगेंगे, लोगों से बात करने की कोशिश करनी है। डेली एक हैबिट बनाइए कि मुझे लोगों से बात करनी है, खुद से एफर्ट करना है। जब आप ये चीज़ करेंगे तो आप कॉन्फिडेंस लेवल होएगा, आपकी जो एंजाइटी है, आपका जो फियर है, नर्वसनेस है, वो दूर हो जाएगी। तो आपको डेली हैबिट बनानी होगी, एक प्रैक्टिस रखनी होगी कि मुझे लोगों से बात करनी है। अगर आप डर के बने रहेंगे, डर के बात नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी जो नर्वसनेस है, आपका डर है, कभी भी नहीं निकल पाएगा और कभी भी आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे, ना आप कभी किसी से बात कर पाएंगे। तो ये सारे 5 बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके कम्युनिकेशन के लिए। आप इन सारी बातों से आप कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन सकते हैं। तो आप ज़रूर आगे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप देख सकते हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।